मैम आजकल ना पिंपल्स, रिंकल्स, एजिंग हो रही है बहुत ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, मतलब यूथ के अंदर ज़्यादातर देखा जाए तो। आपका जो इंटेस्टाइन्स है वो जितनी खाली रहेंगी उतना बॉडी ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती रहेंगी। आजकल बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं। देखो हम लोग हर बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमें ये नहीं पता कि वो बच्चे को बॉडी कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है वो वाला फूड। ओवरऑल आपका जो अगेन सेम चीज है, आप जो भी ऐसी चीज खा रहे हो जो 72 आवर्स लगा रही है डाइजेस्ट करने में, वो बेकार है। ग्रीन टी में भी अगर आप किसी भी आप पैकेट को ले लो, उसमें कैफीन लिखा होता है, विटामिन ई कैप्सूल। लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के लगा लगा देते लेते हैं, हैं। हाँ हाँ। अनुष्का शर्मा, उसके पहले जैसे लिप्स थे और आज वो तो देख के पता चलता है कि लिप फिलिंग हुई हुई है उसके अंदर। आप मुझे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बताओ जिसने नहीं कर जिसने नहीं करा रखे। टेल मी वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी। आप हर किसी को गूगल आउट करो बिफोर आफ्टर लिप फिलर्स, आपको सबका दिखेगा, एंड इन एवरी सेलिब्रिटी इट हैज एनहांस्ड देयर लुक्स। जैसे आपको पता है अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं है ना तो सच्ची कह रहा हूँ हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता। फेस के ऊपर पिंपल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं लोगों के, यूथ के हो जाते हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन पे भी जाना है ना तो आप वहां जाकर एक्टिवली कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं कर पाते। रीजन सिर्फ एक ही है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। इसीलिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हम लोगों ने शूट करा है डॉक्टर अनविका मित्तल के साथ, जो कि एक सक्सेसफुल दिल्ली में प्रैक्टिस करती हुई डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये वाला पॉडकास्ट अच्छे से देखें क्योंकि आपको भी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल पाए, और हाँ, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। अगर आप चाहते हैं बिना पैसे दिए आपकी भी स्किन अच्छी हो जाए तो ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए है। और हाँ, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वाला पूरा पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड के अंदर। मैम आजकल ना पिंपल्स, रिंकल्स, एजिंग हो रही है बहुत ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, मतलब यूथ के अंदर ज़्यादातर देखा जाए तो। तो और हर बंदा ना बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अफेक्टेड है इन सब सारी चीज़ों से, क्योंकि क्या होता है जब आपका पिंपल हो जाता है ना फेस के ऊपर तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बंदे का बहुत ज़्यादा गिर जाता है नीचे। तो आज जो हमारा आपका मकसद था आपको बुलाने का वो यही था कि भई एक बार आप यहाँ पर आओ और आप बता पाओ हम लोगों को तरीके से कि स्किन को अच्छा रखने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले डाइट कितनी ज़रूरी है? मतलब कितनी अच्छी डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए? डाइट का उतना ही रोल है जितना कि घर बनाने के अंदर नींव का रोल है। अगर ठीक है। आपका नींव अगर स्ट्रांग होगी तभी आपका जो घर है वो सारी चीज़ों को, आंधी-तूफान को वो कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स आप बाहर की ये जो कॉस्मेटिक आपकी मेडिसिन्स हैं, सीरम्स हैं, दे आर हेल्पफुल, बट बेसिक तो आपका डाइट एंड एक्सरसाइज ही है। दैट इज़ द बेस। ठीक है। अगर आपकी डाइट सही जा रही है तो स्किन एंड हेयर डेफिनिटली अपने आप अच्छे रहेंगे। अब सही डाइट का क्या डेफिनेशन है? नाउ ठीक दैट है। इज़ मोर ठीक है। इम्पोर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं डाइट प्रोटीन, हुँ। डाइट डज़न्ट मीन जस्ट प्रोटीन। डाइट मीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो। ओके। सो राइट डाइट की एक ही डेफिनेशन है, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो जितना ज्यादा आपका खाना कच्चा खाना ज्यादा है, हुँ। रॉ फूड मतलब जो गैस पे नहीं चढ़ा है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं की गई है, ठीक है। दैट इज राइट डाइट। आइडियली ओके। 40 to 50% ऑफ योर डाइट शुड बी रॉ एवरी सिंगल डे, जो गैस के ऊपर नहीं नहीं चढ़ा। चढ़ी हो। ओह! यानी कि फ्रूट सैलेड स्प्राउट्स, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके सीड्स मिक्सचर हो गया, ये सब आपको खाना है। और हमारा पूरे दिन के अंदर अगर हम हर कोई कैलकुलेट करने बैठे तो कितना परसेंटेज हमारा रॉ है? सब कुछ बहुत प्रोसेस्ड है, कम। ऑलमोस्ट 100%, वो भी दोबारा गरम-गरम हाँ, मतलब ट्रिपल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई अब मैंने प्रोटीन रिच खा लिया, हुँ। बट आपने प्रोटीन रिच खाया क्या? जो हाइली प्रोसेस्ड था, मल्टीपल टाइम प्रोसेस्ड हुआ था, एंड जस्ट प्रोटीन पे फोकस करा। तो ओके। डाइट डेफिनिटली बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी स्किन की। बिल्डिंग ब्लॉक ही अच्छा होगा तो स्किन की आधी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो ठीक जाएंगे। है। बट राइट डाइट मीन्स रॉ फूड बहुत ज्यादा इनकलकेट करो, हुँ। और आफ्टरनून के अंदर एटलीस्ट आप सैलेड्स करो, ब्रेकफास्ट के अंदर आप फ्रूट्स करो, और क्या? हर रोज आपकी 10-15 दाल्स होती हैं, किसी को भी ओवरनाइट सोक करके अगले दिन स्टीम करके सैलेड के साथ खाओ। ठीक ये आपका हो गया रॉ प्रोटीन के अंदर। ठीक है, ठीक तो है। रॉ फूड के अंदर आप ध्यान मतलब रखो। आपके हिसाब से हम लोग एक दिन के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 50% एग्जैक्टली, हम लोगों को रॉ फूड लेना रॉ चाहिए। फूड लेना चाहिए। ओके। तो मैम फाइबर वगैरह से भी रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर जितना फाइबर होगा उतना ही आपका पेट जितना साफ रॉ रहेगा। फूड होगा हाँ, उतना फाइबर ऑटोमेटिकली होगा। ये आपका भी यही मानना है कि जितना हमारा पेट साफ होता है, जितना हमारा स्टमक ठीक है, अगर एग्जैक्टली, स्टमक नहीं ठीक तो सारा इम्पैक्ट हमारे फेस के ऊपर दिखता है? एग्जैक्टली होता क्या है, आपका जो इंटेस्टाइन्स है वो जितनी खाली रहेंगी उतना बॉडी ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती रहेंगी। ओके। जितने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता रहा बॉडी में, 100 तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉइंट की स्टिफनेस भी आनी है, आपको 100 तरीके की बीमारी आनी है, व्हाइट बाल आने, सब कुछ चढ़ना है। तो इंटेस्टाइन्स आपके खाली होने चाहिए। वो खाली कब होंगे?
जब आप हेवी फूड नहीं खा रहे, लाइट फूड खा रहे हो जो 3 to 4 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाए। ओके। जैसे ही आपने हेवी फूड खाया, इंटेस्टाइन्स आर ऑल टाइम फुल, यानी कि टॉक्सिन्स बाहर फेंक ही नहीं पा रही है बॉडी। ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो। बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर आजकल मतलब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, जितना भी आपको पता ही है बाहर का जितना खाना आ रहा है। अब मैं इसके अंदर आपको एक बात बता रही हूँ, अगर शेर तो नॉनवेज ही खाता है, वो तो कौन? खा ही नहीं सकता लाइट फूड। बिल्कुल। शेर भी अगर आपका नॉनवेज खाता है, सपोज उसने शिकार करा, 4-5 दिन वो खा रहा है, उसके बाद तो 15 दिन तक खाता नहीं है, भूखा रहता है। जाके डिटॉक्सिफिकेशन हो, बिकॉज़ इट्स अ नेचुरल साइकिल ओके। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट फॉलोइंग दैट। आप कोई सा भी रिलीजन देख लो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, फास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई? कि डॉग टॉक्सिन प बाहर निकालते रहो। आपने उल्टा सीधा खा भी लिया तो टॉक्सिन्स बाहर निकालते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइट खाओ कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और इंटेस्टाइन आपकी खाली रहे। तो मैम वही मैं आपसे बात कर रहा था, आजकल बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो देखो हम लोग हर बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोगों को होता है कि नहीं यार चल बच्चे का आज मन कर रहा है, बच्चा खा लेता है। बट हमें ये नहीं पता कि वो बच्चे को बॉडी कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है वो वाला फूड। तो उसके हिसाब से बच्चा अपने आप को अगर डिटॉक्स करना चाहता है, तो वो क्या ले सकता है? वाटर ज़्यादा दो तो उसको फुलनेस की फीलिंग रहेगी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा खाएगा ही नहीं। प्लस आई ऑलवेज से आपने जितना ज़्यादा वो मैगी भी खाना चाहता है, नूडल्स भी खाना चाहता है, उसके अंदर 50% आप वेजिटेबल्स डाल दो। ओके, अब वो राइस खा रहा है, 50% वेजिटेबल्स डाल दो। ठीक है। आप चपाती भी बना रहे हो तो उसके अंदर 50% वेजिटेबल्स का रोल बना के दे दो। तो आप हर चीज़ के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो, उसको टेस्टी कर सकते हो। हुँ, तो आपको ये नहीं है कि बच्चा तो वो खाएगा जो आप उसको सिखाओगे। एग्ज़ैक्टली। तो जंक जो वो खा रहा है वो कहीं न कहीं सोशल वो उसके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, चल खा ले। खा ले, हाँ, बिल्कुल। दैट इज़ द थिंग। अदरवाइज़ आज आप आज की डेट में आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में रेसिपीज़ हैं। हुँ, यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट दिस बिहेवियर इनसाइड यू। ठीक है। मैम डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि क्या है मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर भी ऐसा देखा है कि दूध बंद कर दो, दही बंद कर दो, पनीर मत लो, तो इससे मतलब कितनी हमारी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ता है? सी आई टेल यू, ओवरऑल आपका जो अगेन सेम चीज़ है, आप जो भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो 72 आवर्स लगा रही है डाइजेस्ट करने में, वो बेकार है। तो आप जो भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो 3 टू 4 आवर्स में आपके स्टमक से निकल जाए, डाइजेस्ट हो जाए, वो अच्छी है, ठीक है। राइट? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं फॉर 72 आवर्स। मतलब दूध नहीं पीना? एग्ज़ैक्टली, अगर आप आयुर्वेद में भी जाओ, हाँ, सिर्फ ग्रोइंग किड्स 6 टू 7 इयर्स तक कहते हैं मिल्क, उसके बाद मिल्क बिग नो है। मिल्क क्या करता है, आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। स्लो डाउन कैसे कर रहा है? उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है। हुँ, तो दैट इज़ द थिंग कि आप चाहे पनीर खा रहे हो, चाहे आप दूध ले रहे हो, कर्ड थोड़ा-सा फर्मेंटेड फॉर्म है तो थोड़ा-सा लाइट हो गया, बट स्टिल तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स आफ्टर 6 टू 7 इयर्स, हुँ। दे आर गोइंग टू मेक यू स्लीपी, दे आर गोइंग टू बी हेवी ऑन योर सिस्टम, आपके इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं होएँगी, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैम व्हाट अबाउट टी? चाय को हम लोग कैसे देखते हैं? वर्स्ट, इवन वर्स्ट, इट्स एसिड। टी ओके। एंड कॉफी इज़ एसिड। इससे हमारी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ता है ज़्यादा इनटेक चाय क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार मैंने तो आज दिन के अंदर 4 बार तो मैंने चाय पीनी है और कुछ नहीं चलो जी मैं घर को बोल देता हूँ मम्मी को या अपनी वाइफ़ को। एवरी टाइम इज़ टी टाइम इन इंडिया। एग्ज़ैक्टली मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि यार और कुछ नहीं चल कोई बात नहीं चाय बना दे। आपको पतला होना है, आपका इंटरनल वैल्यू एल्कलीन होना चाहिए। आपको हेल्दी रहना, आपका इंटरनल वैल्यू एल्कलीन होना चाहिए। चाय एंड कॉफ़ी आर एसिडिक। आप दिन में 4 बार एसिड डाल रहे हो। आपका एसिडिक वैल्यू रहेगा, आपका आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होएगा। मेजर कॉज़ ऑफ हेयर फॉल इन इंडियन वुमेन इज़ आयरन डेफिशिएंसी। क्यों? ओके, एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर आप पे ब्लोटिंग एसिडिटी रहती है, विटामिन्स एंड मिनरल खाने में है भी तब भी वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होएँगे। विटामिन एंड मिनरल ही अंदर नहीं गए, सब कुछ कहानी खराब शुरू हो तो गई। मतलब आपके हिसाब से टॉक्सिन, आप टॉक्सिन डाल रहे हो। चाय भी नहीं लेनी और दूध भी नहीं पीना। एग्ज़ैक्टली, नहीं लेना। मैम व्हाट अबाउट ग्रीन टी और ब्लैक टी? ब्लैक टी तो अगेन वर्स हो गया ना, वो तो वही चीज़ है। इनफैक्ट मिल्क हाँ, फिर भी स्लो डाउन कर देती है एब्ज़ॉर्ब पे, ब्लैक टी तो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है। ग्रीन टी में भी अगर आप किसी भी आप पैकेट को ले लो, उसमें कैफ़ीन लिखा होता है। ओके। बट ठीक है, वो माइल्डर है बस, हुँ, ये कह लो आप। बट ठीक। ग्रीन टी इज़ नथिंग हेल्दी। आजकल जो फैब चल रहा है, हुँ, जितना मर्ज़ी खा लो, ग्रीन टी पी लिया तो वो हो जाएगा, हाँ, डिटॉक्स हो जाएगा। नो, ग्रीन टी इज़ नॉट डिटॉक्स। ओके। ग्रीन टी इज़ आल्सो कैफ़ीन, बट अ हुँ, माइल्डर कैफ़ीन। ठीक है। हाँ। मैम एक बताइए आज की डेट के अंदर हम अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे जो रिलायबल हो बहुत ज़्यादा हम लोग कैसे ढूँढ सकते हैं? और ढूँढने के साथ-साथ क्योंकि क्या होता है डर्मेटोलॉजिस्ट के अगर आप कोई भी वहाँ से कुछ अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हो या कुछ करवा रहे हो, वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। तो वो उसके हिसाब से हर बंदा अप्रोच नहीं कर सकता डर्मेटोलॉजिस्ट का। तो इसको उनको ये होता है कि यार अगर हम लोग कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अगर हम पैसा खर्च ही रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। राइट। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है?
सो आपके क्वेश्चन के एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो राइट डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे ढूँढे एंड द ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हुँ, राइट डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे ढूँढे? आप सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ढूँढ लो, वही राइट हो गया। नाउ आई एक्सटेंड ठीक इट है। फर्दर। सारे डेंटिस्ट आके डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे आयुर्वेद, सारे होम्योपैथ, क्योंकि नाम के पीछे तो डॉक्टर लिखा सही हुआ बात है। है, हाँ, नाउ यू डोंट इवन, आप ऑडियंस क्या करती है, दे डोंट इवन मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट कि डर्मेटोलॉजिस्ट है कि नहीं है। पॉश क्लिनिक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत दे रहे हैं, चलो भैया चले जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ राइट डर्मेटोलॉजिस्ट। नाउ इन डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर भी आई ऑलवेज टेल, डोंट गो टू दिस फैक्ट्री लेड आउटलेट्स। मतलब चला तो बिजनेसमैन रहा है, बहुत सारे मल्टीपल सेंटर्स खोल दिए, वहां पे डर्मेटोलॉजिस्ट को हायर कर लिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा ऐसी जगह पे जाओ, दिस इज व्हाट आई टेल, जहां डर्मेटोलॉजिस्ट रन क्लिनिक हो, बिकॉज दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रीटमेंट्स। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। नाउ अगर आप ऐसे जो बिजनेसमैन रन क्लिनिक में जाओगे, वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, 2 महीने बाद जा रहे हो चेंज हो गया, 6 महीने बाद जा रहे हो चेंज हो मतलब उसी गया। के पास जाओ Flexible- जो आपका पिछले 6 महीने से पूरा जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। एग्जैक्टली, तो यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट रन क्लिनिक में जाओ, बिजनेसमैन रन क्लिनिक में मत जाओ। ओके, एंड सेकेंडली वही डर्मेटोलॉजिस्ट को ढूंढो। देखो, जिसने आयुर्वेद और होम्योपैथ की पढ़ाई करी है, आई एम नॉट डिमीनिंग देम इट एट ऑल, बट हुँ, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। एग्ज़ैक्टली। जिसने डेंटिस्ट की पढ़ाई करी है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर 32 उसके लिए एक्सपर्टीज है। मैं आपको बताता हूँ सडनली टेलिंग पीपल टू डू बोटॉक्स फिलर एंड स्किन। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आज के डेट पे होम्योपैथ्स भी ऐसे हैं, आप उनके पास जाओ ना तो बंदा कहता है कि नहीं मेरे को ना एक्ने हो रहा है, मेरे को स्कार्स हो रहे हैं, मुझे कोई दवाई दे दो। तो उनका भी क्या होता है, हाँ, चलो ठीक है एक्ने हो रहा है, अच्छा भाई ये वाली दवाई बनाकर दे दे, आप ये खाओ, हफ्ते के अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब हर बंदा कहीं न क फ़ील्ड किसी की कुछ है बट वो आप काम कुछ और कर रहा है। आप अपने बच्चे के लिए टीचर ढूंढ रहे हो, अगर साइंस उसको पढ़ानी है, तो साइंस का टीचर ही वो इंग्लिश का टीचर तो नहीं लगा, तो टीचर तो नाम लिखा ही है। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अगर आपको चाइनीज खाना है तो आप चाइनीज रेस्टोरेंट में ही जाओगे ना। हाँ, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में तो जाके चाइनीज एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एग्ज़ैक्टली। सो एक्सपर्टीज मैटर। डेंटिस्ट आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट व्हेन दे आर डूइंग डर्मेटोलॉजी इन विच दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड, या छोटी मोटी ट्रेनिंग ले ली, एक छोटी मोटी ट्रेनिंग ले ली और एक 10 years ऑफ ट्रेनिंग, एग्ज़ैक्टली, इट मेक्स हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। एग्ज़ैक्टली। सो दैट इज द डिफरेंस। और डर्मेटोलॉजिस्ट को ही ढूंढो, डोंट गेट कैरिड अवे बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के लिए जाओ दांतों के लिए, आयुर्वेद बिल्कुल। होम्योपैथ के लिए। अगर आप होम्योपैथ आयुर्वेद में बिलीव करते हो, हुँ, देन यू गो। एंड देन अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर भी व्हाट आई वुड से इज, dermatologist led center, because that person is always there. एग्ज़ैक्टली। So that person is answerable. हुँ, हुँ। Now your second question. These treatments are very expensive, एक्सपेंसिव है। right? Okay. अगर मैं आपको कहूँ, आपकी सपोज किसी के बहुत सारे ब्लैक ब्लैक तिल है, उसको ठीक है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हाँ। उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों अफ़ेक्ट हैम्पर होती है। हुई है। हाँ, अब उसको अगर हम 20-25 हजार में, 15 से 20-25 हजार डिपेंड में इसको निकाल देते हैं परमानेंटली एंड सेफली, इज इट एन एक्सपेंसिव थिंग? नो, आई डोंट थिंक सो। इट इज नॉट एट ऑल। नो, आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, 20-25 इज लाइक द मिनिमम सैलरी ऑफ एग्ज़ैक्ट कुछ मत। सो एक्सपेंसिव कितना है दैट यू हैव टू कोरिलेट। ऑफ कोर्स मैंने मान लिया 20-25 हजार की एक ट्रीटमेंट है, हुँ, बट अगर वो उसकी वर्थ, वो आपको जो रिजल्ट दे रही है, आप उससे उस चीज को देखो ना कि एग्ज़ैक्ट क्या वो, मतलब मैं तो उससे 1 सेकंड में निकाल के दूंगी। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है एग्जैक्टली, आपका परमानेंटली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, ओके। then you should not look at that. You should not see that 20-25,000 as a heavy price. हुँ, That is the price you are paying to regain your confidence back, which एग्ज़ैक्ट is worth it. So you have to see whether it is worth it for you or not. आप ये ट्रांसप्लांट ओके। करा रहे हो, 1 लाख का है, मैंने मान लिया। हुँ, 1 लाख इज अ बिग अमाउंट मे बी फॉर मेनी पीपल, बट वो आपको परमानेंटली क्राउन ऑफ हेयर दे रहा है। एग्ज़ैक्टली कॉन्फिडेंस So बहुत आता है ना मुझसे एग्ज़ैक्टली। is it an expensive price to नॉट pay? एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके। So that's the thing. अच्छा मैम हार्मोन्स वगैरह जैसे प्यूबर्टी एज होती है, बच्चों के अंदर आप देखते हैं 18 साल, 17 साल, 16 साल, इस एज ग्रुप के आगे जब बंदा आता है ना, जब लड़का है चाहे वो लड़की है तो एक्ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर वहीं बात करें प्रेग्नेंट वुमेन या जो लोग काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, उनके भी मुँह के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत एक्नेज़ और पिंपल्स हो जाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं मतलब इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए? All right. So now again, I'll reframe your question. आप इफेक्ट ऑफ हार्मोन पूछ रहे हो ऑन स्किन एट एग्ज़ैक्ट डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस अप्लाई। पुबर्टी में एक अलग हार्मोन का रोल होगा, प्रेगनेंसी में अलग होगा, स्ट्रेस, जो अगर बंदा स्ट्रेस ले रहा है तो सब में अलग, होगा, एग्ज़ैक्टली, राइट? और उनसे बचे कैसे इफेक्ट से, एग्ज़ैक्टली। राइट? सो स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल हार्मोन, हुँ, उससे क्या होगा, वेट गेन होगा, पिंपल्स आएंगे, हेयर फॉल होगा। ठीक है। बचने के तरीके हम सबको पता, हम करते नहीं है। 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, करता कुछ 15 मिनट मेडिटेशन कर लो, 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, 1 आवर यू हैव टू गिव इट टू योर ओन सेल्फ। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सबको आती है, वी जस्ट हैव टू इनकलकेट इट, राइट?
नाउ कमिंग टू योर प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन्स का अपेबल हो रहा है, यू जस्ट नीड टू, आप उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जब आप प्रेग्नेंट हो तो अलग तरीके के हार्मोन्स एकदम से हो रहे हैं, बिल्कुल, जैसे आपने डिलीवरी कर दी वो सारे हार्मोन्स डाउन जा रहे हैं बिल्कुल, एकदम से। बिल्कुल। ओनली थिंग इज राइट नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक प्रेगनेंसी के बाद जैसी डिलीवरी होएगी ना, हुँ, 9 मंथ्स तक फीमेल को बहुत सिवियर हेयर फॉल होगा। वो क्यों होगा? आपको अगर बस नॉलेज होनी चाहिए तो आप पैनिक नहीं करोगे। हर रोज 100 बाल गिरते हैं, बट ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी वो 100 बाल नहीं गिरे, बिकॉज आपके जो फीमेल हार्मोन्स है वो बहुत हाई थे, उसने ओके, गिरने नहीं दिया। ठीक है, जैसी डिलीवरी हुई वो फीमेल हार्मोन्स डाउन चले गए। अब वो जो 100 बाल रोज गिरने थे वो तो स्टार्ट हो गए, जो पिछले महीने के 9 महीनों से 100 बाल नहीं गिरे थे वो भी गिरने शुरू हो गए। ठीक है। अब आपको पैनिक बटन ऑन हो गया कि अरे मेरे तो सारे बाल झड़ रहे हुँ, हैं। इट्स ओके, आप सिर्फ मल्टीविटामिन्स एंड आयरन लेते रहो, वो एक फेज है और आपके सारे बाल रिकवर हो जाएंगे। ओके, बस तो नॉलेज चाहिए, बिकॉज़ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का जो अपहीवल है उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से मेलाज़्मा, छाइयाँ बहुत कॉमनली आ हुँ, जाता है। डोंट वरी, जब वो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जब वो हार्मोन्स नीचे जाएँगे, तो आधे लोगों में तो मेलाज़्मा अपने आप ही चला जाएगा। अदरवाइज़ कुछ आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, राइट मेडिकेशंस तो चला जाएगा। अगेन यू डोंट हैव टू पैनिक। ओ नाउ इन प्यूबर्टी, हुँ, प्यूबर्टी के अंदर अगेन जब फीमेल एंड मेल हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो उनकी वजह से आपके ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, आपको उसको हार्मोन्स के अपहीवल को रोकना भी नहीं है। बिल्कुल, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब पिंपल्स आ रहे हैं, आपने 2 चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो, उनको फोड़ना नहीं है। ठीक है। अगर उनको फोड़ दिया बच्चे ने, तो वो गड्ढे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। एंड एंटी पिंपल सीरम अगेन आप लिखवा लो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, जितनी जल्दी पिंपल आप ठीक कर दोगे, हुँ, उतने कम चांसेस हैं कि वो एक्ने के स्कार या मार्क छोड़ के जाएँगे। ओके। तो बस आपको एज़ अ टीनेज अपने बच्चे को ये नॉलेज, विज़डम देनी है। फोड़ना नहीं है, ये सीरम लगाते रहो, जल्दी ठीक करते रहो, ये तो एक फेज़ है। जब हार्मोन्स अपने आप नॉर्मलाइज़ आएँगे, नए पिंपल्स आने बंद हो जाएँगे। ठीक है। बट उसके टेल साइंस ना रह जाएँ। फोड़ो मत एंड जल्दी ठीक कर लो। मैम काफ़ी लोग ना फेस मास्क वगैरह भी यूज़ करते हैं। अच्छा, फेस मास्क आजकल बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इतने सारे निकालती हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स ने इतने सारे निकाल दिए हैं। तो अच्छा उनकी एडवर्टाइज़मेंट भी ऐसे होती है ना कि हर बंदा अट्रैक्ट होकर सबको लगता है कि नहीं यार ये वाली चीज़ मेरी स्किन के लिए ठीक है तो मैं ये ले लेता हूँ। नोइंग द फैक्ट कि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे हमारी स्किन के ऊपर। अच्छा उसके बाद घरेलू जो हमारे घर के होते हैं, जो हमारी मदर्स बनाकर देती है, नहीं यार उपटन लगा ले, मुल्तानी मिट्टी ले ले। ये कहीं न कहीं हमारी स्किन को सही करते हैं या खराब ही करते हैं लॉन्ग अगर हम लोग लंबे ड्यूरेशन के लिए देखें तो? घर के जितने भी नुस्खे हैं और आपके हेयर मास्क, सॉरी फेस मास्क है, हाँ जी, हाँ जी। फील गुड फैक्टर दे रहे हैं आपको फॉर श्योर। ना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, ना पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी क्यों नहीं दे रहे? चाहे आपने घर का उत्पन्न लगाया, ठीक है? हाँ, चाहे आपने फेस मास्क लगाया, हुँ, ये आपके स्किन की ऊपर की लेयर तक ही रह गए। ठीक है, दे डोंट हैव द इनफ पेनिट्रेशन पावर कि वो मिडल और डीप लेयर में जाएँ। तो वो स्किन के अंदर ही नहीं गए, तो वो क्या करेंगे? अब उपटन आपने लगाया, ठीक है, आपने आलू लगाया, टमाटर लगाया या बेसन से स्क्रब करा। ये जितने भी घरेलू नुस्खे हैं या मास्क हैं, ये 2 ही काम कर सकते हैं। एक तो सुपरफिशियल डेड स्किन को थोड़ा-सा एक्सफोलिएट कर देते हैं ठीक है, और 2-4 दिन के लिए नमी का अमाउंट बढ़ा देते हैं आपकी स्किन में, तो आपकी स्किन थोड़ी-सी बेटर दिखती है। ठीक है। सो ये 2 काम हो जाएँगे, नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपने दही, बेसन, टमाटर, प्याज़ जो भी लगाया फेस हुँ, पे, हुँ, नुकसान नहीं कर रहा है अनलेस आपने बहुत एक्सेसिव लगा लिया, ठीक है, ठीक है? डेड स्किन एक्सप्लोर कर दिया, हाइड्रेशन। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये मास्क एंड घरेलू नुस्खे लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे दें, आपके गड्ढे हैं वो ठीक हो जाएँ, आपके तिल हैं वो चले जाएँ, आपकी छाइयाँ हैं वो चली जाएँ, वो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? अच्छा, कच्चा दूध में तो लैक्टिक एसिड होता है, आप हुँ, डॉक्टर्स भी तो लैक्टिक एसिड दे रहे हो। बिल्कुल, 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 सर कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड है, पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है? ठीक है, इट इज़ हार्डली इन एनी कॉन्सेंट्रेशन कि वो, प्लस क्या वो उस फॉर्म में है कि वो आपके नेचुरल पोर से अंदर चला जाए। जब आप सीरम फॉर्म में लैक्टिक एसिड खरीद रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट कॉन्सेंट्रेशन में है। सेकेंडली वो उस फॉर्म में है उसके मॉलिक्यूल्स कि आपके नेचुरल स्किन के पोर से वो अंदर जा सकें। ओके, तभी तो वो असर करेंगे। जैसे हम विटामिन ई कैप्सूल, हुँ, लोग क्या करते हैं उसको निकाल के लगा लगा देते लेते हैं। हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, अब आप संतरा लगा लोगे, ये थोड़ी ना कि भैया विटामिन सी सीरम मुझको नहीं खरीदना। विटामिन ई का जो कैप्सूल है उसके अंदर विटामिन ई उस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है कि जब वो आप उसको खाओ तो आपकी गट से वो एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, वो उस फॉर्म में नहीं है कि आपने अपने स्किन में लगाया और वो स्किन के नेचुरल पोर से एब्जॉर्ब हो जाए। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, विटामिन ई का कैप्सूल बहुत ऑयली होता है। आपने ऑयल लगा लिया, वो आपको पिंपल्स देगा। अब आपने मलाई लगा ली बहुत ज़्यादा, अगर आपकी ऑयली स्किन है वो पिंपल्स देगा। तो मतलब ये वो लगा सकते हैं जिनकी ऑयली नहीं है स्किन, उनके लिए तो ठीक रहता है नहीं? नहीं, विटामिन ई तो अंदर नहीं जा रहा ना पोर से, हाँ, ओके, तो आप क्यों लगा रहे हो? द फैक्ट इज़, वो जिसे कहते हैं ना, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई सुई नहीं नहीं कर कर सकती, सकती। बिल्कुल, एडिबल विटामिन ई कैप्सूल इज़ फॉर ईटिंग ओनली, जाके वो टमी से एब्ज़ॉर्ब होए। हुँ, 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 वो स्किन से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है। गॉट इट? अच्छा मैम स्किन टाइटनिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी-सी।
हर बंदा आपको पता ही है कि ये नहीं बोलूँगा कि जो बड़े लोग हैं, जो ज़्यादा एज्ड है, उनका तो चलो ठीक है, एक एज फैक्टर है, उनकी थोड़ी स्किन वैसी हो जाती है। बट जो आज की डेट में यूथ भी है ना, कहीं न कहीं उनकी भी स्किन लटक जाती है, जिसे कहते हैं, हुँ। ठीक है? तो उनको क्या करना चाहिए या वो क्या चीज़ लगा सकते हैं अपने फेस के ऊपर या कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि उस एज के अंदर जो स्किन टाइटनिंग उसकी हो जाए तरीके से? इसके अंदर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ एक्सरसाइज़ इज़ द बेस्ट एंटी एजिंग। फॉर स्किन टाइटनिंग ऑल्सो? एग्ज़ैक्टली। ओके, आप प्लीज़ अपना क्या कहते हैं जॉगिंग एंड मे बी डंबल्स वेट लिफ्टिंग, जिससे आपकी प्रॉपर जॉ लाइन एंड मसल्स टाइटन अप हो। तो ये वेरी फर्स्ट, अगर आपको एंटी एजिंग इन यूथ की आप बात कर रहे हो, सबसे पहले मैं कहूँगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। फर्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट थिंग, अब आप मेंटेन रहे उनका सीरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर इफेक्टिव। ओके, तो विटामिन सी सीरम, hyaluronic acid and sunscreen, this is what I tell everybody, ओके, all age groups, all male and female, every skin type morning routine। ठीक है। ठीक है। hyaluronic क्या है? पानी खींच रहा है स्किन के अंदर। ठीक पानी इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ैक्टली, स्किन। एग्ज़ैक्ट देन विटामिन सी एंड ई सीरम, दे आर एंटीऑक्सीडेंट एंड देन सनस्क्रीन विल प्रोटेक्ट। हुँ, और अगर आपको 27-28 के हो गए हो तो रात को रेटिनॉल सीरम। रेटिनॉइड्स क्या है? स्किन में इलास्टिन कोलाजन बनाते रहेंगे, स्किन लूज नहीं होगी। तो प्रिवेंटिव शुरू हो जाओ। आप सोच रहे हो मैं 40 का हो गया हूँ, अब मेरे को रिंकल फ्री होना है। व्हाट वर यू डूइंग अर्लियर? 20s एंड 30s। 20s में एक्सरसाइज पे मेजर ध्यान दो। 20s एंड 30s के अंदर सीरम्स पहले से ही लगाना शुरू कर दो। ओके, सीरम्स आर सेफ, दे आर इफेक्टिव। ठीक। इट्स लाइक विटामिन सी एंड ई दे जा रहे हो तो स्किन में और एक बंदा जो नहीं लगा रहा है, हुँ, उसकी स्किन ज्यादा बेटर ग्रेसफुली एज करेगी ना। ठीक है। सो यूथ के लिए मैं एक्सरसाइज एंड राइट सीरम्स, मतलब जिमिंग आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? नॉट जिमिंग। जिमिंग नहीं? ओके, वर्कआउट मीन्स चाहे नाच, मतलब आई अब स्विमिंग कर लो, वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, जॉगिंग। जिमिंग इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू यू? जिमिंग इज नॉट बैड। ओके, जिमिंग कर लो। एक तो जिम जा रहे हो तो वहाँ के प्लीज स्टेरॉइड और प्रोटीन पाउडर से दूर रहो। नहीं वो तो हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा, जिम में क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर ना अभी भी फिजिकल एक्टिविटी का कल्चर नहीं है। ठीक है, अब आप नर्सरी क्लास तो पास करे नहीं, उसी का 10th में एडमिशन दिला दोगे तो बच्चा क्या करेगा? वो कहेगा मुझे स्कूल में नहीं जाना। नहीं जाना। अब पहले अगर आप जिम जाना चाहते हो तो पहले प्लीज 6 महीने ना साथ वाले पार्क में 1 घंटा पहले वॉक कर आओ। हुँ, नर्सरी क्लास पास कर ली, हाँ, फिर आप जिम जाना। ठीक है। सो दैट एटलीस्ट यू विल रिटेन देयर। पहले दिन ही जिम चले गए, वो हेवी एक्सरसाइज कराएगा ट्रेनर, भई हम 10th का सिलेबस है, मेरे को तो आता नहीं, क्योंकि नर्सरी तो पढ़ के ही नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं जिम को नहीं कहती। प्लस आई लाइक, अगेन जिम इज एयर कंडीशन, इट्स क्लोज्ड। आप हेल्थ की बात कर रहे हो, अब आपको हेल्थ बिल्ड कहाँ करनी है? 4 बंद दीवारी में, विद नो सनलाइट, विद नो नेचुरल वेंटिलेशन, एसी के अंदर आपको हुँ, स्वेट आउट करना है। बिल्कुल। व्हाट आर यू डूइंग? आप नेचुरल जाओ ना। मैम एक ना मेरे को आपसे टिप चाहिए, सिर्फ़ एक टिप, ज़्यादा नहीं मैं माँगूँगा आपसे, जो एक हर बंदा अपनी लाइफ़ के अंदर ले सकता है। रेगुलर स्किन को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, आप एक अच्छी-सी मेरे को टिप बताओ। हर बंदे के लिए, और सिर्फ एक टिप। सिर्फ़ एक टिप। चलो आप 2 भी बता दो, हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा है। Okay, so what I would say is the number one tip is self 1 to 2 minute मसाज हर रोज खुद करो। फेस प मसाज, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जस्ट मैम एक रोलर्स भी आते हैं ना स्किन पे? रोलर से करना है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, उससे कर लो। हाँ, बट हैंड्स आर ओके। हैंड्स आर ओके। ओके, अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप एक्सरसाइज ये करते रहो। ठीक लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने बढ़ा दी, मसल टोनिंग कर ली, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज हर रोज 2 मिनट्स, ठीक है। आपने मॉइस्चराइजर लगाया, कुछ भी करा, आप वो उससे आप वो करते रहो। अगेन सेकंड टिप आई वुड से, प्राणायाम 15 मिनट रोज कर लो। मतलब योगा प्राणायाम बहुत अच्छी है। बैठे बैठे बेड पे करना है। ठीक है। वो कपालभाति होता है ना, फोर्सफुल हाँ जी, हाँ एक्सरसाइज। जी, हाँ जी, हाँ जी। आप रोज टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हो। जब मैंने आपको मसाज बोला तब भी मैं लिम्फेटिक सिस्टम को फास्टन अप कर रही हूँ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रही हूँ, तो टॉक्सिन्स, आप टॉक्सिन्स बाहर निकालते रहो ना बस। उनको मत एक्यूमुलेट होने दो, चाहे प्राणायाम से, चाहे आपने मसाज से, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड सर्कुलेशन करके। पानी 2 लीटर रोज पियो, उससे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। स्पेशली गर्म पानी सुबह उठ के खाली पेट लेना शुरू कर दो, टॉक्सिन्स बाहर निकालते रहो। अच्छा मैम अब बात करते हैं डार्क सर्कल्स और सनकेन आइज़ की। बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा ये अच्छा इसके अंदर हेरिडिटी प्रॉब्लम भी काफ़ियों को होती है। हेरिडिटी का वाक़ई इसके अंदर कोई रोल होता है या ये किसी के अंदर भी डेवलप हो सकती है? ऑलराइट, अब आपने अगेन आपने क्वेश्चन पूछा सनकन आईज एंड डार्क सर्कल्स, फाइन। और लोग आएंगे मेरे को डार्क सर्कल है, ऑलमोस्ट एवरीबडी होता है। मैं ना रात को लेट सोता हूँ, मैं मोबाइल देखता हूँ, इसलिए मेरे को डार्क सर्कल हो गए। हुँ। दैट इज अ लिटिल एडिटिव फैक्टर, लेकिन जो मेन फैक्टर है आपको डार्क सर्कल या सनकन आईज क्यों हो रहे हैं, वन यू ओनली आंसर जेनेटिक, यस। ओके, अगर मॉम डैड के हैं तो आपको भी जल्दी आ जाए, ठीक है। जीन्स ऑफ कोर्स हैज अ रोल टू प्ले। सेकेंडली, एक्चुअली डार्क सर्कल्स नहीं होते लोगों को, सनकन आईज होती हैं।
क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? हाँ, मैं बताती हूँ। सड़क होता है, हुँ, सड़क में गड्ढा है, हुँ, वो आपको डार्क दिख रहा है। ओके, क्यों? बिकॉज़ ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट। ठीक है। आपकी जो अंडर आई रीजन है, ये वाला रीजन, पूरे फेस में सबसे पहले एजिंग इसमें होती है। पिंच ऑफ स्किन ये कितनी मोटी है, पिंच ऑफ स्किन ये कितनी पतली है। हुँ, ये स्किन कितनी बार मूव हो रही है और ये ब्लिंकिंग कर रहे हो तो बार-बार मूव हो रही है। ठीक है। सबसे पहले अंडर आई रीजन में। स्पेशली इंडियंस के अंदर आपका अंडर आई फैट सबसे पहले डिसॉल्व हो जाता है। तो क्रिएटिंग अ हॉलोनेस, यानी कि आपकी स्किन ऐसे से ऐसे हो जाती है। ओके। अब जैसी हॉलोनेस हुई, रिफ्लेक्शन की वजह से इट लुक्स डार्कनेस। आप मिरर में जाओ, जिसको भी लगता है मेरे डार्क सर्कल है, अपनी स्किन को स्ट्रेच करो। हुँ, अगर स्ट्रेच करके डार्कनेस गायब हो गई, हुँ, दैट मीन्स आपको डार्क सर्कल्स नहीं है, ठीक है। आपको हॉलोनेस अंडर द आईज है। और उसके लिए आपकी जितनी भी डार्क सर्कल क्रीम्स है वो काम नहीं करेंगी। मैम, मैं इतनी महंगी-महंगी क्रीम्स यूज़ कर चुका हूँ। बिकॉज़ आपने रूट कॉज़ को तो हिट करा ही नहीं ना। आपने स्किन को स्ट्रेच करा, पिगमेंटेशन, कालापन है ही नहीं। हाँ। तो आप एंटी पिगमेंट क्रीम लगा के ठीक क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम तो ये थी कि वो हॉलोनेस थी, उसको कैसे फिल करोगे? फिलर एक सब्सटेंस आता है, हुँ, हुँ, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जाके ही कराना है। हुँ। फिलर इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट जेल, hyaluronic एसिड बनी बनाई सिरिंज में आता है, 15 मिनट का काम है। फिल करा लिया, इंस्टेंटली आईज़ ऐसे हो गई। हॉलोनेस। जो गड्ढा है वो भर गया? हाँ, आप मुझे प्लेन शीट ऑफ पेपर देंगे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हाँ जी, ये लीजिए। कोई डार्कनेस दिख रही है इसमें? नहीं। अब दिख रही है? हुँ, क्या था? शैडो इफेक्ट। हुँ, बिल्कुल। हमारा फेस जो है ना प्लेन पेपर की तरह ऐसा नहीं है। आईज़ अंदर गई हैं, लोग आके कहेंगे मैम मेरी ना यहाँ पे डार्कनेस है, मैम मेरी यहाँ पे डार्कनेस है। आई से सी योर फेस इज़ लाइक दिस। शैडो इफेक्ट आ रहा है। आप बिल्कुल, चिन को ऐसे करो, आपकी कोई डार्कनेस नहीं है। चिन ऐसे है, शैडो इफेक्ट डार्कनेस आ रहा है। आईज़ के अंदर अगेन हॉलोनेस है, स्ट्रेच करो नहीं आ रहा देखो। सो अब आपको दिख रही है ना डार्कनेस जहाँ-जहाँ पे भी शैडो इफेक्ट आ रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द फेस। सो डार्क हर किसी को डार्कनेस नहीं होती, फेशियल डार्कनेस। ठीक है। ये आपका नेचुरल है, कहीं-कहीं जगह पे डार्कनेस होना बिकॉज़ ऑफ शैडो इफेक्ट। तो मैम ये फिलर्स मैं इसी टॉपिक के ऊपर आ रहा था। हाँ। फिलर्स और बोटॉक्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो एक्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है बॉडी के ऊपर या नहीं होता? ओके। आपने राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चूज़ करा है। हाँ, बोटॉक्स एंड फिलर गुड क्वालिटी का भी आता है, चीप क्वालिटी का भी आता है। ठीक। आपने राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करा है, आपने जिससे इंजेक्ट कराया है, योर इंजेक्टर इज़ लाइक हैव द इन डेप्थ नॉलेज दैट पर्सन इज़ वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, ओके। तो नहीं होगा। हुँ, बट आपने चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करा जिसकी स्टेरिलिटी का नहीं पता, इंजेक्टर को पता नहीं है कि इंजेक्ट कहाँ करना है। हुँ, आपको लगता है बस अंडर आई में तो करना है, देन हुँ, अगेन देयर स्पेसिफिक पॉइंट्स। आपको लगता है लिप के लिए कहीं भी इंजेक्ट कर दो, नहीं। देयर इज़ अ पर्टिकुलर डेप्थ जहाँ पे फिल करना है। ओके। सो द एक्सप इसके अंदर डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड थिंग, समटाइम इट्स द पब्लिक आल्सो, दे विल कम विद मी विद द फोटोग्राफ, ऐसे डकलिंग लिप्स बना दो। अरे! व्हाट इज़ दिस? मैम ये लिप फिलर्स भी होते हैं मतलब इतने सक्सेसफुल? They they're very successful and they ओके। definitely enhance your look. क्योंकि मुझे पता है अनुष्का शर्मा, उसके पहले जैसे लिप्स थे और आज वो तो देख के पता चलता है कि लिप फिलिंग हुई हुई है उसके अंदर। आप मुझे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बताओ जिसने नहीं कर जिसने नहीं करा रखे। टेल मी वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी। आप हर किसी को गूगल आउट करो बिफोर आफ्टर लिप फिलर्स, आपको सबका दिखेगा एंड इन एवरी सेलिब्रिटी इट हैज एनहांस्ड देयर लुक्स। हुँ, अब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव करा लोगे तो ऑफ कोर्स वो चीज सही नहीं है, एंड पेशेंट ही डिमांड करते हैं ठीक है। और हर 6 महीने में फिल कराए जा रहे हो। अरे उसको पहले वाले को डिसॉल्व होने दो ना, 1 डेढ़ 2 साल वो टिकता है। कितना लंबा प्रोसेस होता है? करने में तो आपको 20-25 मिनट्स लगने हैं। अच्छा, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है? करने के बाद इमीडिएटली आप घर जाओ, निडल प्रिक की वजह से ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग आ सकती है, 5-10 चला जाएगा। हुँ, लॉन्जेविटी यूजुअली 1 से डेढ़ से 2 साल रहेगी, दैट डिपेंड्स। अब आप हर 6 महीने में आके फिलिंग करा लोगे, तो हुँ, क्या होगा आफ्टर 10 इयर्स? ब्लोटेड लुक। ठीक है। सो आप मतलब अगर सही तरीके से चलोगे, तब नहीं है प्रॉब्लम, ये तब पूरी दुनिया पेनलेस तैयार है। होता है पेनलेस होता है? इट्स वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर। ओके, नंबिंग इंजेक्शंस लगा देते हैं या नंबिंग क्रीम लगा देते हैं, ऐसे भी पेन नहीं होता, माइल्ड डिस्कम्फर्ट मे बी देयर, ओके, बट पेन नहीं होता है। ठीक है। हुँ। अच्छा मैम एक चीज़ आप मुझे बताइए आजकल ना फेशियल हेयर जो ग्रोथ हो रही है फेस के ऊपर जो बहुत बहुत माइन्यूट से हेयर्स होते हैं जो हम लोग को दिखते भी नहीं है। तो उसको भी आजकल क्या है इंस्टाग्राम के ऊपर ना रील स्वाइप करते-करते भी ना ये बहुत ज़्यादा रील आ रही है कि कोई लेडी है, उसने अपने फेस के ऊपर कोई पाउडर वगैरह लगाया है, सारे जितने भी छोटे-छोटे हेयर है ना, सारे विजिबल हो रहे हैं और वो उसके बाद ब्लेड से उसे वाइप आउट कर रही है। एग्ज़ैक्टली। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये चीज़ सही है या नहीं है? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली फेशियल हेयर। ठीक है, मैंने मान लिया जब आप अपने फेस के ऊपर ब्लेड से सारे बाल हटा लोगे, हाँ, तो आपका फेस बेटर दिखेगा। ठीक है। बट अंडरस्टैंड द साइंस, 3 तरीके के बाल होते हैं। एक तो वेललेस हेयर, रुए जैसे बाल, मॉडरेटली थिक एंड वेरी थिक हेयर। ओके। अगर आपके मॉडरेटली थिक है एंड वेरी थिक हेयर है, हुँ,
आप उनके ऊपर वैक्स कराओ, लेजर कराओ, रेजर कराओ, समझ में आता है। ठीक है, एंड लेजर इज सेफ फॉर मॉडरेटली टू वेरी थिक हेयर। ठीक है। रुए जैसे बालों को जो ऑलमोस्ट सबके पूरे फेस पे होते हैं, मतलब वो दिखाई तक नहीं दे रहे, नहीं वो देते। पाउडर डालना पड़ रहा है तो दिखाने के लिए। ठीक है। अगर उन बालों को आपने थ्रेडिंग से छेड़ दिया, रेजर से छेड़ दिया या लेजर से छेड़ दिया, दिस अ टर्म कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन, वो रुए जैसा बाल मोटा हो जाएगा और वो इतना रेजिस्टेंट हो जाएगा कि फिर वो लेजर लाइट से भी नहीं जाता है। ओह! नाउ अब मेरे पास सारी बंदे आएंगे, मैम जरा से बाल थे, मैंने लेजर करा लिया, मेरे इतने ज्यादा हो गए। जहाँ पे आपके जरा से मॉडरेटली थिक थे, लेजर वहीं होना चाहिए था, साथ साथ के रुए जैसे बालों पे नहीं होना चाहिए था। ठीक आप है। सैलून गए, वो थ्रेडिंग बिना पूछे कर देती हैं। हुँ। रुए जैसे बालों को सिर्फ आप एक ही चीज करो, ब्लीच करा लो। उनको डी रूट मत करो, ना तो अच्छा, प्लकिंग से, ना ठीक। रेजर से, ना लेजर से, ना वैक्सिंग से। प्लीज रुए जैसे बालों को एक्सेप्ट कर लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्लॉलेस स्किन, सिल्की स्मूथ। हाँ, तो लेजर्स बिल्कुल, की एंड सबकी बिल एडवर्टीजमेंट आती है ना, बिल्कुल, इट इज सिल्की स्मूथ स्किन। तो पीपल गेट व्यूड बाय देम, अट्रैक्ट आते हैं। मेरे को भी यही करना हाँ, है। हाँ। बट साइंस समझो, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको नहीं बोलेगा कि रुए जैसे बालों को आप किसी भी तरीके से, चाहे सैलून प्रोसीजर से, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट लेजर प्रोसीजर से आप छेड़ो। हुँ, उनको एक्सेप्ट करो, उनको ब्लीच कर लो, मॉडरेटली थिक एंड वेरी थिक, हुँ। लेजर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसी के ऊपर आप वैक्सिंग या रेजर करा रहे हो, करो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम्म ठीक है। अच्छा मैम, आप मेरे को ना 3-3 डूज़ और 3 डोंट्स हम्म स्किन केयर के लिए बताइए। ओके, स्किन पे चलते हैं, डू डोट्स। पहले डोंट्स? हाँ, ठीक है, पिंपल आ जाए, फोड़ना नहीं है। बहुत बढ़िया। पिंपल आके फोड़ दिया, हाँ, आपने स्कार को इनवाइट कर लिया, ठीक है। ठीक है, फोड़ना नहीं है। रजिस्ट जो गड्ढा गड्ढा उससे ही होता है? गड्ढा उसी से होता है, ठीक है, फोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। तो दैट इज नंबर वन डोंट। सेकंड डोंट, बालों में एंड बॉडी में ऑयल लगा के छोड़ो मत। हुँ। स्पेशली बालों में ऑयल लगा के छोड़ने का इंडिया में बहुत रिवाज है। बंदे कहते हैं ना 2 घंटे लगा के छोड़ते हैं, बाद में शैम्पू कर लियो, या 3 घंटे लगा के, या ओवरनाइट भी काफ़ी लोग होते हैं छोड़ देते हैं। ओवरनाइट छोड़ना और पूरा दिन लगा के छोड़ना, कि नहाने के बाद लगा के छोड़ देते हैं ना, हाँ, हाँ। नहाने के बाद लोग ऑयल लगा बॉडी लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर आपने नहाने के बाद ऑयल लगा के नहीं छोड़ना है, नहाने से पहले चाहे आप सर में लगाओ चाहे बॉडी में लगाओ, इट्स गुड। ठीक है, ओके, जितना ऑयल आपके नेचुरल पोर्स से अंदर जा रहा है वो तो हेयर रूट्स को फायदा दे रहा है। ठीक है, जितना ऑयल आपके नेचुरल स्किन के पोर्स से अंदर जा रहा है वो हाइड्रेट कर रहा है। ठीक। लेकिन जब आप नहाने के बाद लगा के छोड़ देते हो, हुँ, अब आपने एक तरीके से पोर्स को ब्लॉक कर दिया एंड जितना भी हवा में पॉल्यूशन है उसको ट्रैक कर लिया। सर में डैंड्रफ होएगा, यहाँ पे फोड़े फुंसी होंगे। अब आप कहोगे भैया नहाने के बाद मेरे को तो त्वचा सूखी सूखी लगती है, मेरे को तो कुछ लगाना है। आप मॉइस्चराइजर लगाओ। मॉइस्चराइजर आपको हाइड्रेट भी करेंगे और आपकी स्किन को ब्रीथ भी करने देंगे। ओके। ऑयल क्या है, एक परत की तरह ब्लॉक। ऊपर ही आ जाएगा, हाँ, बिल्कुल। अगेन आपके बाल मुझे बहुत सूखे-सूखे लगते हैं, मेरे को या तो ऐसा शैम्पू यूज़ करो इसमें कंडीशनिंग एजेंट्स हो, ताकि सूखे-सूखे ना लगे। लेकिन सारा दिन तेल लगा के नहीं छोड़ना है। तेल क्या है? फंगस के लिए खाना है, वो फंगस को बहुत सारा खाना मिल गया, हुँ, प्रोलिफरेट करेगी डैंड्रफ प्रॉब्लम। ओह! तो दिस इज़ द सेकंड डोंट। ऑयल लगाओ, सर में भी चाहे बालों बॉडी में भी, नहाने से पहले 1 घंटा छोड़ दो, पोर से अंदर चला गया, फ़ायदा दे रहा है, वॉश इट ऑफ विद सोप एंड शैम्पू। ओके, बाद में नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है? तीसरा डोंट। तीसरा डोंट, पिंपल्स के लिए एक रामबाण उपाय देती हूँ। हुँ, आप सब बंदों ने जिसको पिंपल आता है, खुद ढूँढना है कि मेरे को कौन-सा पर्टिकुलर फूड खा के पिंपल आता है। हाँ, ओके। अगर आपको तले हुए से आता है, आप तला हुआ छोड़ो। अगर आपको मीठे से आता है, मीठा छोड़ो। अगर आपको दूध से आता है, दूध छोड़ो। आपको खट्टे से आता है, खट्टा छोड़ो। आपको तीखे से आता है, तीखा छोड़ो। बाय ऑब्जर्वेशन, कोई टेस्ट नहीं है। फाइंड आउट फॉर योर ओन सेल्फ, मेरे को ये खा के पिंपल आता है। बस हुँ, उसको डोंट कर दो अपनी लिस्ट में, बाकी सब खा लो। ठीक है। मतलब मैं 90% लोगों का अपना पिंपल ऐसे ही ठीक करती हूँ अपने क्लिनिक के अंदर। हुँ, आप खुद ढूँढो। वो कहेंगे मैम मेरे को कैसे पता लगेगा? हुँ, मैंने कहा मैंने आपके माइंड में डाल दिया ना, अब आपका माइंड अपने आप पिकअप करेगा। बिल्कुल। और ये बड़ी कॉमन धारणा है कि डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो उससे पिंपल आता है। आपको अगर डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं, तब आप वो छोड़ दो। मेरे को पर्टिकुलरली तले हुए से आते हैं। मेरे को लोग आके टिपिकली बोलते हैं, मैम मैंने फाइंड आउट करा जिस दिन मोमो की तीखी चटनी खाता हो ना, मैं कहती हूँ बस को खींचो तो दिखे। ठीक है, हाँ, ठीक है। और अब मेरे को 3 डूज़ बता दो ज़रा। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ। ओके, डिटॉक्सी के मतलब बाहर निकलने के, टॉक्सिन बाहर निकालने के क्या तरीके हैं? पानी ज़्यादा पियो, यूरिन से निकलेगा। एक्सरसाइज करो, स्वेटिंग से निकलेगा। प्राणायाम करो, ब्रेथ से निकलेगा। डिटॉक्सिफिकेशन अपनी करते रहो। जिन लोगों के पास मोटिवेशन नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, घर में बेड पे बैठे-बैठे हुँ, 15 मिनट कपालभाति तो कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। 2 लीटर पानी तो पी सकते हो। स्टार्ट विद दैट। ओके, और वही सेल्फ मसाज, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट ऑयल मसाज मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। नहाने से पहले खुद की सेल्फ 1 मिनट ऑयल मसाज करो। ओके।
आपको आलस आ रहा है ना, हाँ। ऑयल मसाज कर लो अपनी, सारा आलस चला जाएगा बिकॉज़ अगेन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, वो टॉक्सिन्स रिलीज़ कर लो। ठीक है। आप सीरम्स नहीं अफोर्ड कर सकते, छोड़ दो। आप हुँ। प्रोसीजर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, छोड़ दो। ठीक है। आप एक्सरसाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए मसाज, सेल्फ मसाज, आपको हुँ, हायर नहीं हुँ, करना है, हुँ, हुँ। प्राणायाम एंड ज़्यादा पानी पीना। ओके। बट मैं डूज़ के अंदर एक ही चीज़ बोलूँगी, एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़। मैम अभी आपने जैसे पीछे बताया था फेस पे गड्ढे पड़ जाते हैं अगर हम लोग कोई पिंपल को जैसे फोड़ देते हैं या कुछ, तो वो गड्ढों को भरने के लिए भी हम लोग फिलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ओके। सी सबसे पहले जो गड्ढे हो जाते हैं, किसी लगाने की या खाने की दवाई से वो नहीं जाएँगे। यू नीड टू रिसॉर्ट टू अ ट्रीटमेंट फॉर दैट। ठीक है। फिलर से भी उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिलर से जो फिल होएगा वो टेम्परेरी फिल होएगा एंड आई डोंट प्रेफर दैट। जो आप अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे जाओगे, आपको इंडियन पेशेंट्स में करते हुए नहीं दिखेंगे, फॉरेन में फिर भी दिख जाएँगे। ओके। तो इंडियन पेशेंट्स के गड्ढे ना बड़े टीदर्ड होते हैं, हाँ, सही बात मतलब है। बहुत ज़्यादा डीप टीदर्ड होते हैं, तो बेचारे वो सिर्फ फिलर से नहीं भरते, तभी आपको इंडियन पेशेंट्स के अंदर फिलर पे गड्ढे भरते हुए की वीडियो ज़्यादा दिखेंगी। नहीं दिखेगी, सही बात। आपको फॉरेन में फिर भी दिख ठीक जाएँगी, ठीक है। ठीक है? टेम्परेरी है। और दूसरा कि वो ढंग से भरते नहीं हैं। सेकंड, उससे मेरे को पर्सनली फ़ील होता है ब्लोटेड हो जाता है। तो आई डोंट लाइक दैट। बट अगर आप वो टेम्परेरी कह रहे हो तो वो कितना लॉन्ग लास्ट करता है? डिपेंड, 1 साल से 2 साल, अच्छा। ठीक है? उसके लिए आपको लेज़र्स ही कराने पड़ेंगे। सीओटी फ्रैक्शनल लेज़र, एब्लेटिव लेज़र, टीसीए, माइक्रो नीडलिंग, आपको माइक्रो नीडलिंग, सब्सिजन, टेलर लिबरेटर से 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सो मेरा प्राइमरी फोर्टे एक्ने स्कार्स ही है। इफ यू विज़िट माय इंस्टाग्राम पेज, आई थिंक आई एम डूइंग 3 टू 4 एक्ने स्कार्स दैट्स पर डे। इट, या। तो दैट इज़ माय प्राइमरी फोर्टे। ओके। एक्ने स्कार्स के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ लेज़र ट्रीटमेंट ही काम करेगा, खाने लगाने की नहीं करेगी। फिलर्स समहाउ दे मेक योर अगर इतना सारा फिलर डालूँगी, मेक्स योर फेस फील लिटिल ब्लोटेड। सो ब्लोटेड आई है। पर्सनली डोंट मतलब आपके एडवाइस हिसाब से पीपल। अगर फिलर्स यूज़ करने हैं तो आईज़ के नीचे हम लोग कर सकते हैं, आईज़ के नीचे कर सकते हो, लिप्स में कर लिप्स सकते पे कर हो। सकते हैं। नहीं, वो फेशियल शेपिंग के लिए भी, जैसे चिन हमारी इंडियंस की एकदम बहुत छोटी होती है, चिन फिलर्स इज़ आल्सो गुड। चीक अगर आपको थोड़ा-सा अपर ऑफ चीक करना है, मतलब ओवर फिल कभी मत करो। ठीक है। दैट विल मेक योर लिप फेस लुक ब्लोटेड। हुँ। फिलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। थोड़ा-थोड़ा करोगे ना, इट्स गुड। ओके। हुँ। मैम कोरियन मास्क आपको पता होगा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। मास्क चाहे कोरियन हो, इटालियन हो, पंजाबी हो, अगर हमें द कोरियंस की तरह अगर अपनी स्किन चाहिए, गुड क्वेश्चन। तो हम क्या करें? क्योंकि उनकी तो इतनी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होती है, इतनी ग्लोइंग होती है फेस मतलब पूरी पूरी ओवरऑल स्किन की बात करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंडियंस कैन नेवर गेट कोरियन स्किन। कोरियंस एंड जापानीज़ की जेनेटिकली स्किन ऐसी है। बट मैम वो बहुत ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब आप कह रहे हो साउथ अफ्रीकन्स कह रहे हैं कि भैया हमें तो यूरोपियन की तरह सांस चाहिए। ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लो, यूरोपियन स्किन मिल जाएगी। जीन्स एंड ज्योग्राफी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली, जापानीज़ एंड कोरियन आपको पता है हर 1 घंटे में गर्म पानी पीते रहते हैं गाढ़ा। अच्छा। आप पीते रहते हैं नॉन स्टॉप। वो अगेन मैं बता रही हूँ ना, गर्म पानी डिटॉक्स डिटॉक्सिफिकेशन हाँ। जा रहे हैं। तो आप डिटॉक्स भी कर लो, चलो अच्छा है, बट आपको इंडियंस को कोरियन स्किन नहीं मिलने वाली। आप जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट्स खरीदो, कोरियंस की मार्केट बढ़ा रहे हो, उनको रिच कर रहे हो, हुँ। बट हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कोरियन स्किन नहीं मिल सकती। आप जिस ज्योग्राफी में रहते हो, आप जो जीन्स लेके पैदा हुए हो, यू कैन नॉट गेट इट। मैम आपकी जो स्किन है, आप उसको बेटर और हेल्थियर साइड पे ले जाने की कोशिश करो। हुँ। वो आप एफर्ट मारो, बट आप चाहते हो मेरी उसकी जैसी हो जाए। इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग साउथ अफ्रीकन्स कह रहे हैं, मुझे यूरोप मैम क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स स्किन ही चाहिए। इतने ज़्यादा बिक रहे हैं उनके यहाँ मार्केट्स के अंदर, सर कोरियन मास्क के नाम से इतने ज़्यादा बिक रहे हैं। होप सेल्स, मनी बैक गारंटी, ये क्रीम आपको गोरा बना देगी 15 दिन में। सबने एड्स देखी? हाँ, बिल्कुल। आज तक कोई गोरा हुआ है? जैसे पहले स्टार्टिंग में फेयर एंड लवली आती थी। मैं वही बात कर रही हूँ। मनी बैक गारंटी के साथ आती है, 15 दिन में गोरे। आज तक कभी गोरा हुआ है? बिल्कुल। हम इंडियंस आर व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन। पहले फेयर एंड लवली ने आके या जिसने भी आके फेयरनेस क्रीम्स आके गोरा बनाने का वो करा, नहीं हुआ। उसी चीज़ को नई उस पैकिंग के अंदर कोरियन स्किन ले लो, नहीं मिलेगी सर। ना तो आपको वो फेयरनेस मिलेगी बिकॉज़ जेनेटिकली वी आर व्हिटिश। हुँ। नहीं मिलने वाली कोरियन स्किन से, मतलब नहीं मिलने वाली फेयरनेस क्रीम से। बिल्कुल। हमें कोरियन की तरह फ्लॉलेस स्किन चाहिए, नहीं मिलने वाली। ठीक है। आपकी जो स्किन है उसको बेटर हेल्दियर साइड पे ले जाना चाहते हो, हुँ। उसके लिए एफर्ट मारो। डाइट, एक्सरसाइज, प्रोसीजर्स एंड सीरम्स, ओके। दैट्स इट। मैम कोई एक सीरम जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? hyaluronic एसिड सीरम। व्हाई? ओके। hyaluronic एसिड का सिंपल सा एक ही काम है, वो 10,000 टाइम पानी ज़्यादा स्किन में एब्ज़ॉर्ब करता है और रिटेन रखता है। अब बॉडी को हेल्दी करना सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट। ओवरनाइट इसको लगा के छोड़ते मॉर्निंग हैं या मॉर्निंग और में? नाइट में भी लगाओ। ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है अगर बॉडी को हेल्दी करना है? पानी। पानी, बिल्कुल। पानी नहीं पियोगे तो कहाँ से बॉडी हेल्दी रहेगी? स्किन इज़ विद स्किन। आप किसी भी और डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिएगा सनस्क्रीन, नो, आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ सनस्क्रीन। hyaluronic एसिड। पानी पिलाओ स्किन को, वो जितनी ज़्यादा प्लम्प्ड रहेगी, जितनी ज़्यादा उसको पानी मिलेगा, वो हेल्दी रहेगी।
ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, एक ना जैसे लेडीज़ के अंदर स्पेशली देखा जाता है, मतलब जेंट्स के अंदर भी देखा जाता है, छाइयाँ बहुत आ जाती है फेस के ऊपर। वो छाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, और एक सर्टेन एज के बाद ना बंदा कहता है यार छोड़ना, ये तो कोई बात नहीं, अगर हो गया कोई बात नहीं, ऐसे ही निकाल लेंगे ज़िंदगी। बट अगर हम लोगों को वो छाइयाँ चाहिए ही नहीं, या अगर उनको हम लोगों ने रेक्टिफाई करना है, सही करना है, तो क्या कर सकते हैं? मतलब आप उसके लिए क्या करवा सकते हो? देखो सबसे पहले वो आए ही ना, हाँ, देन मेजर कॉज़ क्या है, वो आ क्यों रही है? सन की वजह से। इसके अंदर डाइट का कोई लेना-देना नहीं है? बताती हूँ, उस पे आती हूँ। ओके, मेजर पार्ट इज़ सन, ठीक है, तो आप सनस्क्रीन्स लगाना शुरू कर दो। ठीक। सनस्क्रीन्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, लगाना बेकार लगता है, कोई बात नहीं। आप अम्ब्रेला विद अ सिल्वर लाइनिंग यूज़ करना शुरू कर दो। साउथ इंडिया में सब यूज़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं यूज़ करते। हुँ, ब्रॉड ब्रिम ग्लेयर्स यूज़ करना शुरू कर दो। स्टार्ट वेयरिंग दैट हैट विद अ ब्रॉड ब्रिम। सो ठीक है। एटलीस्ट सन प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दो। जब आप ड्राइव कर रहे हो, हम सोचते हैं हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें धूप नहीं लग रही है। हुँ, डेफिनिटली लग रही है। आप मास्क पहन लो, ठीक मतलब है, कॉटन ठीक। मास्क पहन लो, या सो सन प्रोटेक्शन इज़ द नंबर 1 थिंग कि मेलाज़्मा आए ना, और अगर आ गया तो तब भी वो और ना बढ़े, दवाइयों से ठीक हो जाए और उसको दोबारा-दोबारा ना आए, सन प्रोटेक्शन, दैट इज़ नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, कई लोगों को ये फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी टाइम हार्मोन बढ़ गया तब आ गया, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं तब आ गया। तो डोंट पैनिक, जब आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद करो या किसी और मेथड पे आप स्विच हो जाओ, ठीक। या प्रेगनेंसी के जब बाद में हार्मोन्स अपने आप डाउन आएँगे तो मेलाज़्मा काफ़ी हद तक तब ठीक हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, देन नाउ द क्रीम्स एंड सीरम्स जिनके अंदर एक्टिव इंग्रीडिएंट्स होते हैं, दे आर वेरी सेफ, और वो आप लगाते रहो, उनसे डेफिनिटली फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। यानी कि विटामिन सी सीरम इज़ वेरी, वेरी हेल्पफुल, ओके, सनस्क्रीन आपका बहुत हेल्पफुल हो गया, फिर आपका ट्रांएक्ज़मिक एसिड वो बहुत हेल्पफुल हो ठीक, गया, इसके ठीक है। अंदर आपका कोजिक एसिड, आर्बिटन हो गया, हाइड्रोक्विनोन हो गया, तो ये सब जो सीरम्स हैं दे आर इफेक्टिव। ओके। आप उनको, लेकिन द बैड पार्ट इज़ जिसकी टेंडेंसी है ना, हुँ। उसको धूप में जाते ही या जैसे ही हार्मोन इम्बैलेंस है वो वापस आ जाएगा। तो आपको मेंटेनेंस सीरम एंड मेंटेनेंस सनस्क्रीन करनी ही पड़ेगी ताकि वो दबा रहे। हम क्रिकेटर्स पूरा दिन धूप के अंदर होते हैं, बट फिर भी उनके अंदर ये चीज़ें दिखने को नहीं मिलती। इसीलिए कि वो नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट विज़िट करते हैं, या वो बहुत केयर रखते हैं, मतलब। बिल भर-भर के लगाते हैं। दे यूज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सनस्क्रीन्स। किसने बोला वो सनस्क्रीन्स नहीं नहीं, लगाते? सनस्क्रीन लगाते हैं, बट फिर भी। के लगाते हैं। ओके। हाँ, वो सनस्क्रीन्स लगाते हैं। पहले की तरह आपके पहले वाले जो क्रिकेटर्स थे वो फिज़िकल सनस्क्रीन लगाते थे, व्हाइट-व्हाइट दिखता हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। रिमेंबर दस ओ आई रिमेंबर कंप्लीटली। अब वो वाली सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, हुँ। पर सनस्क्रीन्स तो लगाते हैं। मैम, थोड़ी-सी बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों के अंदर भी ना थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत जल्दी भी देखने को मिलती है, आफ्टर बर्थ भी देखने को मिलती है, तो आप उनको भी क्योर करते हो? मतलब अगर बच्चे के कोई मोल है, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो क्योरेबल नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को थोड़ा बर्थ मार्क आ गया है फेस के ऊपर, तो आप वो बर्थ मार्क को अगर रिमूव कर, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा-सा हो जाते हैं कि यार अगर बीइंग अ गर्ल चाइल्ड है, अगर फेस के ऊपर ही बर्थ मार्क है, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो? करना चाहिए छोटी एज के अंदर या नहीं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ मार्क बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के बर्थ मार्क्स होते हैं। ठीक है। रेड कलर का बर्थ मार्क भी होता है, पोर्ट वाइन स्टेन, आपका ब्लैक कलर का भी होता है, निवर्स ऑफ पोर्टा, आपके कैफे लॉट स्पॉट, बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं। देयर आर सम व्हिच आर ट्रीटेबल लाइक निवर्स ऑफ पोर्टा हो गया या पोर्ट ओके, वाइन स्टेन हो गया। ठीक है। देयर आर सम लाइक बेकर्स निवर्स व्हिच आर स्पाइलस निवर्स व्हिच आर नॉट ट्रीटेबल, मतलब बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकते वो? नहीं हो सकते। अब जो क्योर नहीं हो सकते उसमें तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है, और जो क्योर हो सकते हैं लाइक पोर्ट वाइन स्टेन है, उसके लिए आपको पीडीएल लेज़र चाहिए, आप वो करवा लो। निवर्स ऑफ ओटा बर्थ मार्क है बट वो टीनेज में आता है, 12 और 13 ईयर के में, उसके लिए एनडीए एक्यूज स्विच लेज़र है, करा लो। सो बर्थ मार्क्स जो अभी मेडिकल साइंस में जितनी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, जो निकल सकते हैं उनको निकलवा लो। मतलब वो उसी एज के अंदर करवाना ठीक है, या थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितनी जल्दी करा लो मैं कहूँगी, बिकॉज़ साइकोलॉजिकली उसको बहुत हार्म कर जाता है, हुँ, ठीक है? बिकॉज़ ऑब्वियसली वो हर बच्चे को 8-9 साल के बाद तो पूरी अक्ल आ जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए उससे तो बेटर है कि उसको जल्दी ठीक करा लो। ठीक है, सो दैट पॉइंट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे है कि जल्दी करा लो। सेकंडली, लेज़र से डरो मत कि भैया बच्चे में लेज़र करा रहे हैं। सी दीज़ आर नॉट एक्स-रे रेडिएशन जो आपकी अंदर तक पेनिट्रेट करके डीप ऑर्गन्स तक जा रही हैं। जो हुँ, स्किन के लेज़र्स हैं, ठीक है, वो स्किन के 5 टू 6-7 मिलीमीटर तक ही जा रही हैं। ओके, मतलब ऊपर-ऊपर से काम हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, वो पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा रही, तो आप चाहे बच्चों में भी कराओ। बट अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं करते बच्चों के अंदर? बच्चों में कोई भी और प्रॉब्लम हो गई, अभी आपके लेज़र से हो गई। दैट्स व्हाई डर्मेटोलॉजिस्ट रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको जल्दी करा लेना चाहिए। ठीक है, बच्चे को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ही आ गया तो ठीक क्या फ़ायदा है? ठीक है। सेकंडली, हमें पता है लॉजिकली, थियोरेटिकली कि भैया वो रेज़ पेनिट्रेट तो कर नहीं रही हैं। हुँ, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सेफ है बच्चे के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू डर्मेटोलॉजिस्ट विल नॉट डू इट। वन रीज़न, आई टोल्ड यू, कुछ भी हो गया, अरे वो एक्स वो करा लेज़र करा लिया तो उसकी वजह से तो नहीं हो गया। सेकंडली, हम वो वाली चीज़ें करेंगे जिनके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हों, पब्लिश्ड स्टडीज़ हों। ठीक है, अब पब्लिश्ड स्टडीज़ बच्चों के ऊपर है नहीं।
हुँ, टू कीप माई सेल्फ सेफ आई विल से 18 क्रॉस होने दो। ठीक है। समझ हर बंदा अपने आप को सेफ साइड पे ले सेफर साइड पे होने के लिए, बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो वो मेरा कोई घर का बच्चा हो, इसको मैं कर दूंगी, बिकॉज आई नो दीज टू थिंग, साइकोलॉजिकली मुझे उसको बचाना है, हुँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड सेकेंडली मुझे पता है ये रेज नहीं जा रही। बट फॉर अ लेमैन आई वुड ऑल्सो से नो कि बच्चे को बड़ा होने दो 18 साल की, बिकॉज सो दैट आई एम सेफ। एग्ज़ैक्टली, ठीक बात है। फाइन। ठीक है। अच्छा मैम, एक मेरे को लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, डर्मेटोलॉजी आपने क्यों चुनी? लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर ही, इसी प्रोफ़ेशन के अंदर आप क्यों आए? Okay, I'll not give you a passionate answer that I was passionate about it because मेरे बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे शौक है। आई वांट टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ। ओके, So this profession gives you freedom to choose your time of work या and time of other things. Because my 100% work is appointment based. I can finish it off in 5 hours, 6 hours. मुझे कितना काम करना है मेरे ऊपर है। तो rest of my time I can utilize it for so many other things in life, and I want a complete life. ओके, That was my reason to choose it. And secondly, when I chose it earlier, I was like, okay, fine, ठीक है. Finally, I fell in love with it because the kind of change you make to some people's person face, हुँ, आपने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदगी भर के लिए बढ़ा दिया। बिल्कुल सही बात है। So I fell in, जिसे कहते हैं अरेंज मैरिज हुई, हुँ, but finally I fell in love with एग्ज़ैक्टली, it. एग्ज़ैक्टली, That's एग्ज़ैक्टली। how it happened. तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के अंदर आने के लिए। Thank you so much, Dipak. बहुत-बहुत आपका थैंक यू मैम।